महर्षि अगस्त्य ने रावण के पिता विश्रवा के जन्म की कथा श्री राम को सुनाई थी। उस समय श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। कथा प्रारंभ करते हुए अगस्त्य ऋषि ने बताया कि सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी के पुलत्स्य नाम के एक पुत्र थे। वे ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी गुणों से संपन्न थे। एक बार पुलस्त्य मुनि घूमते हुए मेरु पर्वत के निकट जा पहुँचे। वह क्षेत्र राजर्षि तृणबिंदु का था। तृणबिंदु भी तप में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने वन में एक बहुत सुंदर आश्रम बना लिया था। उसी में जाकर पुलस्त्य ऋषि निवास करने लगे। वे प्रतिदिन वन में जाकर वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। जिस स्थान पर वे तप करते थे, वहाँ पर राजकुल की और ऋषियों की अनेक कन्याएं क्रीड़ा करने के लिए चली आती थीं और क्रीड़ा करते हुए वहाँ पर शोरगुल करती रहती थीं, जिसके कारण पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ जाता था। अपनी तपस्या में बार बार विघ्न पड़ने से पुलस्त्य जी थोड़ा रुष्ट हो जाते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन वे सभी कन्याएं कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगीं, जिसके कारण उनका धैर्य समाप्त हो गया और वे रुष्ट होकर शाप देते हुए उन कन्याओं से बोले कि कल से जो भी लड़की मेरे आश्रम के आसपास मेरी दृष्टि में आ गई तो वह निश्चय ही गर्भवती हो जाएगी। पुलस्त्य मुनि की बात सुनकर डर के मारे वे सभी कन्याएं उस स्थान को छोड़कर भाग गईं। दूसरे दिन राजर्षि तृणबिंदु की कन्या उसी स्थान पर पहुंची जहां पुलस्त्य मुनि तप कर रहे थे, क्योंकि उस कन्या को मुनि के शाप के बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसने देखा कि वहां तो कोई भी कन्या नहीं आई है, ऐसा क्या हुआ जो कि उसकी कोई भी सहेली आज खेलने नहीं आई है। वह इस प्रकार से सोच विचार करने लगी। तभी उसके कानों में पुलस्त्य ऋषि के द्वारा उच्चारित किए जा रहे वेदों के श्लोकों की ध्वनि पड़ी। वह कन्या वेद ध्वनि सुनकर उसी दिशा में चली गई जहाँ से वह ध्वनि आ रही थी। जैसे ही वह पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट पहुंची तो उन महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उसके अंदर गर्भवती होने के लक्षण प्रकट होने लगे। अपने शरीर में गर्भ के लक्षण देखकर वह कन्या बहुत भयभीत हो गई और इसी प्रकार की चिंता करती हुई अपने पिता तृणबिंदु के आश्रम में जा पहुंची। राजर्षि तृणबिंदु ने अपनी कन्या को उस अवस्था में देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तब उस कन्या ने अपने पिता से कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को खोजते खोजते मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंची थी। जब मैंने वहां देखा कि मेरी कोई सखी वहां उपस्थित नहीं है, तब मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। उसी समय मेरे ऊपर पुलस्त्य ऋषि की दृष्टि पड़ी। तब से ही मेरे शरीर में गर्भवती होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। उसके बाद राजा तृणबिंदु ने अपनी तपस्या के बल पर ध्यान लगाकर ज्ञात किया कि आखिर रहस्य क्या है। तब उन्हें सारी बात पता चल गई। उसके बाद राजर्षि तृणबिंदु अपनी पुत्री के साथ पुलस्त्य ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से कहा कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करें, वह आपकी बहुत सेवा करेगी। तब पुलस्त्य ऋषि ने राजर्षि तृणबिंदु की उस पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। वह कन्या पुलस्त्य ऋषि की पत्नी बनकर उनकी खूब सेवा करती थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पुलस्त्य ऋषि ने उसे एक पुत्र प्रदान किया, जो पुलस्त्य ऋषि की तरह ही तेजस्वी और तपस्वी था। पुलस्त्य ऋषि ने उसका नाम विश्रवा रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं वेद का स्वाध्याय कर रहा था
उस समय तुमने आकर वेदों का विशेष रूप से श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा कहलाएगा। आगे चलकर वही विश्रवा मुनि वेदों के प्रकांड विद्वान और श्रेष्ठ तपस्वी हुए। फिर आगे क्या हुआ यह अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।